हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो है हम सॉल्व करेंगे राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड नीट के जो 37 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं नीट के सारे क्वेश्चन 37 ईयर्स के और ये इसके राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द correct option for the value of Weber pressure of a solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in molecular ratio molar ratio। देखिए बेंजीन का और ऑक्टेन का जो मोलर रेशियो 3:2 दिया है और 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज यानी पी नॉट ऑफ बेंजीन ये दिया है, पी नॉट बेंजीन ये दिया है। अच्छा, उसके बाद एंड दैट ऑफ ऑक्टेन इज, ऑक्टेन का ये पी नॉट दिया है, ऑक्टेन का। अच्छा, एज्यूम आइडियल गैस कंडीशन है तो फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगेगा? पी टोटल इक्वल टू यही है, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू जाई बी। ठीक है, यही फार्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था। ठीक, अब आइए देखते हैं यहां पर पी नॉट बेंजीन यानी अब हम निकालेंगे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल टू पी नॉट बेंजीन कितना है? 280 है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो देखिए मोलर रेशियो 3:2 दिया है तो ये बेंजीन के लिए है और ये वो ऑक्टेन के लिए है। ये बेंजीन के लिए है और ये ऑक्टेन के लिए है। तो जब रेशियो निकालना रहेगा तो ये डिवाइडेड बाय टोटल, तो 3 बेंजीन का है और टोटल 3 + 2 यानी 5। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 280 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा? 168 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। किसका आ गया? बेंजीन का पार्शियल प्रेशर। अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का जो है पी नॉट कितना दिया है? 420 दिया है। मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? रेशियो 2/5, क्योंकि देखिए 2 ऑक्टेन के लिए है, टोटल ये है। अच्छा, इसको जरा सॉल्व करिए। 42 इंटू 0.4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए 168.0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन हो गया। अब पी टोटल, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 168 प्लस 168 इज इक्वल टू 336 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और ये देखिए ऑप्शन में से ये जो डी ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, ये उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें द इन वाटर सेचुरेटेड एयर, यानी एक ऐसा एयर है कि जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है 0.02। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड एयर इज 1.2, तो देखिए पी टोटल, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर अब प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? इसके लिए निकालेंगे टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर 1.2 है और मोल फ्रैक्शन एयर का 0.02 है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0.024 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ठीक, अब ड्राई एयर का पूछ रहा है, पी टोटल दिया ही है, तो 1.2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 0.24। इसको 0 कर दीजिए, एक 0 और बढ़ा दीजिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर इक्वल टू 1.200
-0.024, तो इसकी वैल्यू जो है 1.200.024, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी 1.176 एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर लिखते हैं, देखते हैं। ये नीट 2012 का हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है। तो देखिए, इसमें पीए और पीवी जो है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का दिया है, और इसमें ए और बी को इसमें सोल्यूशन माना गया है, और ये आइडियल बाइनरी सोल्यूशन बनाता है, और जाइए जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पूछा है। ठीक है, अच्छा जरा ये ऑप्शन देखिएगा, तो इसमें कहीं भी जाइबी का जिक्र नहीं है, यानी एक कंपोनेंट को हटा दिया गया है। ठीक है, और जब मैंने मेरे वीडियो में आप देखिएगा, वहां पर मैंने एक राउल्ट्स लॉ में इक्वेशन डराइव किया है, तो P टोटल इक्वल टू, वहां पर मैंने लिखा P नॉट A जाइए प्लस P नॉट B इंटू जाइबी। ठीक है, अच्छा एक कॉमन चीज इसमें देखिएगा, सब में जाइए है, यानी जाइबी को हटाया गया है। ठीक, तो आप जो है यहाँ पर P नॉट हटा दीजिए, वहां पर हमने लिखा था वो P नॉट नहीं माने और कुछ नहीं किए हैं, तो जाइए प्लस जाइबी इक्वल टू 1 ये होता है। अब जाइए को रखना है, तो इसका मतलब जाइबी की वैल्यू हम रख दे रहे हैं, तो जाइबी इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस जाइए, यही वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिए। तो P टोटल इज इक्वल टू PA इंटू जाइए प्लस PB और 1 माइनस जाइए, इसको एक्सपेंड करिए, तो PA जाइए प्लस PB माइनस PB इंटू जाइए। ठीक है, तो देखिए जाइए जाइए को एक साथ रख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो P टोटल इक्वल टू, इनको एक साथ रखिए, तो PB प्लस PA इंटू जाइए, यानी इसको और इसको एक साथ रख दीजिए, माइनस PB इंटू जाइए। देखिए कॉमन क्या हो रहा है, ये PB हो गया प्लस जाइए कॉमन हो गया, तो जाइए ले लीजिए, और PA माइनस PB। देखिए ये ऑप्शन आपका कौन सा सही आ रहा है, PB जाइए PA माइनस PB, यही ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन 2012 का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये देखिए P नॉट हो गया किसका, CHCl3 का, क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली टर्म लगा है। ठीक है, और ये 41.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये किसका हो गया, P नॉट CH2Cl2 का। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, यानी इसमें दो सोल्यूशन मिक्स किया जा रहा है, 25 ग्राम जो है क्लोरोफॉर्म का और 40 ग्राम जो है ये डाइक्लोरोमीथेन का। उसी टेम्परेचर को पूछा है, एट द सेम टेम्परेचर विल बी मॉलिक्यूलर मास, इसमें ये दिया गया है। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो है क्लोरोफॉर्म का 119.5 यूनिट है और डाइक्लोरोमीथेन का 85 यूनिट है। तो ये टोटल प्रेशर पूछ रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ CHCl3, तो क्या होता है वेट, और वेट क्लोरोफॉर्म का कितना दिया गया है 25.5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, तो 119.5।
अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो ये वैल्यू कितना दिया है 40 डिवाइडेड बाई 85, ठीक है। तो ये NCS क्लोरोफॉर्म का जो वैल्यू आएगा ये 0.2133 आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा 0.4705 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे क्लोरोफॉर्म का और फिर हम ये डाइक्लोरोमीथेन का कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे 0.2133 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 33 प्लस 0.4705, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, इसको जोड़ेंगे तो 0.2133 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ने पे जो वैल्यू आती है 0.6838 और ये एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी 0.3119, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, तो ये 1 माइनस कर देंगे और ये 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.6881, ठीक है। आइए प्रेशर ऑफ CHCl3, तो मोल फ्रैक्शन, तो P0, इसका P0 कितना दिया है 200 दिया है, इनटू मोल फ्रैक्शन तो 0.3119, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 200 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6229 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक। अच्छा, इसका जब करेंगे PCH2Cl2, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए कितने 41.5 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.6881, 28 के आसपास आना चाहिए, कितना आ रहा है 28.5। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए P टोटल, तो P टोटल जब करेंगे तो दोनों को जोड़िए कितना है 62.38 और ये 28.55, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 90.9333 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा जहाँ से हमने देखा है वहां पर यही ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो नो ऑप्शन इज करेक्ट। इस यही एक अभी तक इकलौता क्वेश्चन मिला जिसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था, ठीक है। चलिए फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखते हैं, उसका फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया, नीट का ही है। ए सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो, ठीक है, आप पेंटेन एंड हेक्सेन, तो हम पेंटेन को P से और हेक्सेन को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1:4 है। अच्छा, आप प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 440 मिलीमीटर फॉर मर्क, वो किसके लिए पेंटेन के लिए, यानी P0 पेंटेन के लिए कितना है 440 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। एंड 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो किसके लिए है P0, ये हेप्टेन के लिए 120 है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। फॉर हेक्सेन
द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज में पूछा है, यानी आपको पार्शियल प्रेशर पेंटेन का भी निकालना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर हेक्सेन का भी निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो चलिए देखिए, पी पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो जाई पेंटेन तो 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4 5, तो ये आपका आ जाएगा 0.2। जाई हेक्सेन तो 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 - 0.2 कर दीजिए, तो 0.8 हो जाएगा। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन इक्वल टू, तो पी नॉट 440 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड विद 0.2, तो ये आपका 88 आ जाएगा। अच्छा, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ हेक्सेन, तो इसका कितना दिया है, पी नॉट 120 दिया है, 120 मल्टीप्लाइड विद 0.8, ये आपका आ जाएगा 96। ठीक है, तो पी टोटल कितना हो जाएगा, 88 + 96 184। और किसका वेपर फेज में पूछ रहा है, पेंटेन का पूछ रहा है, तो हम इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पेंटेन के लिए पूछा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन 88 और डिवाइडेड बाई टोटल 184, तो ये 0.4 के आसपास आना चाहिए। तो 0.47, इसको जो डिवाइड करेंगे 4744 ये आएगा, और इसके अप्रोक्सीमेट डाटा जो है डी आ रहा है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2005 का। इसमें क्वेश्चन ये है, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड पी एंड क्यू आर 80 एंड 60 टॉप, यानी पी नॉट पी जो है कितना दिया है, 80 टॉप। अच्छा, क्यू का कितना दिया है, पी नॉट क्यू ये दिया है 60 टॉप respectively. The total vapor pressure of the solution obtained by mixing 3 mole of P, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ P इक्वल टू 3 है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ Q जो है 2 मोल। ठीक है, तो उल्टी यानी P टोटल पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ P निकाल लेते हैं। तो 3 बाई टोटल 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 0.6, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ Q इक्वल टू 1 - 0.6 इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 × 0.6, ये आ जाएगा 48 हो जाएगा टॉर्क। और पार्शियल प्रेशर ऑफ Q इक्वल टू ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड विथ 0.4, ये हो जाएगा 24 टॉर्क। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी P टोटल इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 48 + 24 ये आ जाएगा 72 टॉर्क, और ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है राउल्ट्स लॉ से जितने भी क्वेश्चन है 37 ईयर में हमने ये सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।